जब से वो विधायक बना एक बार भी नहीं आया यहाँ पे। सड़कों को टूटे हुए जो है ना 5-6 साल हो गए। वो 3 बार बन चुका विधायक। लेकिन विश्वास नगर में ओपी शर्मा आएंगे या नहीं, क्योंकि 3 बार आ चुके हैं। बस मेरे विचार से तो नहीं आएंगे। देखिए मैम, बरसात आते ही सारे जो सीवर हैं पानी ओवरफ्लो हो जाता है। विधायक जो बना है अपने बच्चे के लिए बना है, पब्लिक के लिए नहीं जाइएगा भैया कहाँ से आया है। हमें तो कोई सुविधा ना मिल रही है, हमारा राशन हमारो ना बनू। दिल्ली में विधानसभा इलेक्शन नज़दीक हैं, तो इससे पहले दिल्ली की जनता क्या बोल रही है, यहाँ पर किस तरीके से दिल्ली में विकास हो रहा है। आज हम पहुँचे हैं विश्वास नगर में, विधानसभा क्षेत्र, पूर्वी विधानसभा क्षेत्र है ये। यहाँ पर कितना विकास, कितना काम हुआ है इन सालों में। विधायक यहाँ पर जो है यहाँ के लगातार 3 बार जीते गए हैं। कितना उन्होंने काम किया, कितना नहीं किया, यहाँ की जनता से जानेंगे। साथ ही साथ जनता के नज़रिए से कम और कैमरे के नज़रिए से आज हम खुद दिखाएंगे आपको यहाँ पर कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, अब बदलाव क्या होगा या नहीं होगा, काम पर कितना असर अब जनता यहाँ की वोट देने वाली है, यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। ये बताइए, यहाँ पर इतना ज़्यादा सड़कें टूटी हुई हैं, कब से टूटी हैं ये तो विधायक भी यहाँ से जीत चुके, कोई नहीं आया। जब से वो विधायक बना एक बार भी नहीं आया यहाँ पे। और इन सड़कों को टूटे हुए जो है ना 5-6 साल हो गए। वो 3 बार बन चुका विधायक। तो यहाँ कोई विकास का कार्य यहाँ कोई खास नहीं हुआ। यहाँ जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं, इधर भी ये सब जो है। और ये विधायक के ही मतलब बीजेपी थी जब ही यहाँ पे सीवर डला था। इसकी रिपेयर आज तक नहीं हुई। बीजेपी का काउंसलर भी चला गया और अब आम आदमी का आ गया, तो वो भी कुछ नहीं कर रहा, तो वो भी कुछ नहीं करके है जी। और क्या नाम है अपना गौतम गंभीर जी थे सांसद, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये है। आप कह रहे हैं चाहे गौतम गंभीर बीजेपी से, ओपी शर्मा विधायक हो या फिर आम आदमी पार्टी के ही क्यों पार्षद ना हो, काम नहीं है। कि यहाँ कोई काम नहीं है। हाँ, ये है। अब यहाँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, जो भी आएगा एक थैली के चट्टे बट्टे है सारे, कोई कुछ करके राजी है नहीं है। ये है किस्सा। यहाँ वोट मांगने के लिए तो हर एक कोई आ जाता, वैसे कोई नहीं आता बीच में ना। तो सर लगातार ओपी शर्मा 3 बार विधायक कैसे चुने गए यहाँ पर जब काम नहीं है? बस ये है कि बीजेपी का नाम बोल वाला चल रहा है, उसी के उस पर जो है ना ये बरगलाते रहते हैं पब्लिक को कि भी हमने ये किया, हमने वो किया, वो ये करके चले गए, दूसरी पार्टी के वो ये करके चले गए। वो उसी में जो है ना, वैसे तो कहते हैं कि जनता भोली भाली है, वाकई में भोली है, लेकिन पागल भी बनाने वालों की कमी नहीं है। ये जो पार्टी वाले हैं ये पागल बनाते हैं और कुछ नहीं। आप कह रहे हैं जनता को पागल बना रहे हैं? हाँ, पागल बना रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है, इस बार दोबारा रिपीट होगी सरकार या बदलेगी? देखो, मैं कह सकता हूँ, औरों की क्या कह सकता हूँ, और क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। वैसे बदलाव तो होना ही चाहिए, है जी, बदलाव होना ही चाहिए, है जी। अभी ये देखा ना, यूपी से क्या नाम है बीजेपी गई, वो इनके मतलब है कि ओवर कॉन्फिडेंस में गई है। नीचे वाले जो है इन्हीं के ही आदमी उनको कहते रहे ठीक है, ठीक करके कुछ राजी नहीं। अभी कौन सा ये कावड़ियों का वो चलाया है इन्होंने, है, तो वो काम ठीक थोड़ी है वो। अब क्यों वापस ले रहे हैं? तो ऐसे ही ये मुँह की खाती रहेंगे और ये अब आगे जो है ना नहीं आएंगे। ये अच्छा ठीक है, आपने पूरे देश के लिए तो बता दिया, लेकिन विश्वास नगर में ओपी शर्मा आएंगे या नहीं, क्योंकि 3 बार आ चुके हैं? बस मेरे विचार से तो नहीं आएंगे। है जी, मेरे विचार से तो नहीं आएंगे। वही है कि भी पब्लिक को क्या कह सकते हैं, किसके मन में क्या है, किसके मन में क्या नहीं है। तो देखिए, जो यहाँ पर अभी हमने समस्या जानी, सड़कें यहाँ पर टूटी हुई थी जो हमने आपको दिखाई भी, और कूड़ा भी यहाँ पर काफ़ी है। और अंकल जी बता रहे थे कि किस तरीके से जो है सरकार आ तो रही है, नाम पर आ रही है, बीजेपी के नाम पर, कमल के निशान पर आ रही है, लेकिन काम नहीं है। जनता और क्या कह रही है इस चीज़ को लेकर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बताइए सर, यहाँ पर कैसा काम हो रहा है? देखिए मैम, बरसात आते ही सारे जो सीवर हैं पानी ओवरफ्लो हो जाता है, और सबसे ज़्यादा गंदगी को लेके है। लोग जैसे कूड़े बाहर फेंक देते हैं तो जो नाले में डंप हो जाता है, फिर वो पानी ओवरफ्लो होता है। पीछे भी आप देखोगे बड़ा सा सीवर है आपका, जिसके ढक्कन खुले हुए हैं, उससे मक्खियाँ निकलती रहती है और भी कितने बीमारी, अब डेंगू ये सब होने वाले हैं आपके। और आप देखो वहाँ देखो कौवा बैठा हुआ है,
चूहे ऐसे ही लोग फेंक देते हैं, हमारे पैर पड़ जाते हैं और उससे भी बहुत खतरनाक बीमारियाँ हो रही है। तो गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो गाड़ी नहीं आती, लोग ऐसे ही कूड़ा फेंक देते हैं। हम देखो सुबह ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे हम कि सुबह आते हैं सफाई कर्मी वाले, वो अपना ड्यूटी करते हैं, लेकिन उसके बाद पब्लिक ऐसी है कि वो फिर से वही दिक्कत हो रही है। अच्छा ये बताइए, अभी आपने बताया कि यहाँ पर जो है बारिश में बड़ी दिक्कत होती है, तो आज ही बारिश हुई है क्या? कुछ यहाँ पर सड़कों के हालात? इतनी बारिश नहीं हुई है। जैसे होता है ना कि बारिश हो, हाँ ज़्यादा बारिश में हो जाती है, ये है। हाँ बाकी वैसे इतनी ओवरफ्लो वाली नहीं है, लेकिन जो नीचे जो डाउनफ्लो है वहाँ दिक्कत आ जाती है हमारे को। ये है कि जैसे आप वहाँ जैसे जहाँ पेड़ लगे पड़े हैं वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पानी निकलते रहते हैं, वो सब दिक्कत है अपने को। और सबसे ज़्यादा डेंजर आपके सीवर के ऊपर के जो आपके हैं वो नहीं लगे हुए, ढक्कन जो है आपके वो टूटे हुए हैं, आप जाके पीछे देख सकते हो आप। ये है तो एक्सीडेंटल होने के चांस है। तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए यहाँ विधायक जी कौन है यहाँ? मैम देखो यहाँ शायद आम पार्टी की है शायद, तो आपको मालूम है इलेक्शन होते हैं तभी सब के दर्शन होते हैं आपके। ये वाली है आपके चुनाव खत्म, फिर आपके आखिरी 6 महीने की बैकअप होती है, फिर वैसे ही आप। तो यहाँ पर विधायक कौन है आपको पता है? मैम देखो इतना डीपली हमें मालूम नहीं है, लेकिन क्यों? मालूम है कि आम पार्टी की है। आम आदमी पार्टी के नहीं है, बीजेपी के हैं। तो इस बार कहीं चेंज हो गया होगा, ये है, लेकिन 3 बार लगातार बीजेपी से है। इतना आइडिया नहीं है मैम। तो आप चुनते किसे हैं फिर विधायक? इलेक्शन में अभी जैसे 2024 में इलेक्शन है विधायक के, तो वोट किसे देंगे? देखो मैम काम तो देखो सबके आपको मालूम है कौन कितना करने वाला, ठीक है। अगर आप रैंकिंग के हिसाब से देखो तो आम पार्टी कितनी भी बेकार करती है, लेकिन आम पार्टी काम थोड़ा कर ही देती है। ये है हाँ, तो आम पार्टी की है थोड़ी, ठीक है यहाँ आपकी। तो सर यहाँ विधायक लगातार 3 बार ओपी शर्मा चुने जा रहे हैं, वो कैसे चुने जा रहे हैं? मैम देखो हर देखो क्या होता है ना, देखो मैम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो लोगों के अंदर एक होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो उसके पास पावर ज़्यादा है, तो हो सके सुनवाई हमारी ज़्यादा करेंगे। लेकिन क्या होता है छोटे टेरेटरी में आप देखते हो तो जो आपका लोकल नेता है वो अगर आपकी काम करता है तो एक उससे आपको इमोशनल अटैचमेंट होता है कि ये हमारा पास क्या लोकल है तो इसको हमने सपोर्ट करना है। लेकिन अब लोकल की ऊपर वाली नहीं हो पा रही है तो इसलिए वो हो जाता है। अच्छा तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर यहाँ पर व्यवस्था? जी सर, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम एक ही बात कहेंगे, विधायक जो बना है अपने बच्चे के लिए बना है, पब्लिक के लिए नहीं। नहीं कोई नहीं, पब्लिक के लिए जीत के चला जाएगा वो फिर नहीं आएगा। हाँ जाइएगा भैया कहाँ से आया है, ये पूछेगा आपको, किस काम है, अभी नहीं है फुर्सत, थोड़ी देर बाद आना, अब जाइए। आपको उतना फुर्सतें नहीं है, हमको फुर्सतें नहीं है, क्यों जाएंगे? अभी आप यहाँ रह रहे हैं? जी हम तो मजदूरी करते हैं। तो यहाँ के लोग विधायक भी नहीं सुनते? हमें क्या जरूरी है विधायक कन जाना? जाना नहीं पड़ता। ना हम लोग का कोई जरूरी नहीं, ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं, उन्हें पैसा देता है बस। हम आपको दिखाना चाहेंगे कैमरों के नज़रिए से। देखिए यहाँ पर अभी कूड़े की एक पोटली पड़ी हुई है, ये देखिए, मैं चाहूँगी दिखाएं इस चीज़ को भी। छोटा छोटा कूड़ा इस तरीके से डालकर फिर ये यहाँ पर हमने काफ़ी जगह देखा है कि बहुत ज़्यादा कूड़ा जाम हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर अवेयरनेस लोगों में भी नहीं है, हम ये भी कहेंगे, क्योंकि अभी एक अंकल जी ये भी बता रहे थे कि जो कूड़ा डालते हैं लोग डाल देते हैं कूड़ा सड़कों पर, क्योंकि गाड़ी एक टाइम आती है मॉर्निंग में। तो मैं चाहूँगी ये चीज़ भी दिखाई जाए थोड़ी, किस तरीके से सड़कों के भी हाल ख़राब हैं, नाली भी सड़कों पर जमी हुई हैं, नालियाँ रुकी हुई हैं, इस तरीके से चीज़ें जो है, स्थिति जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी नहीं है। हम देख रहे हैं कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा तो हीराकली नाम है। अच्छा आंटी ये बताइए, आपको यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं कुछ? हमें तो कोई सुविधा ना मिल रही है, हमारा राशन हमारो ना बनो। अच्छा। हम तो किराए पर रह रहे हैं, रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। हमारी तो कोई सुविधा ना है। हमारे तो 2 बच्चे हैं, अभी दोनों बच्चे दोनों दिमाग से ऐसे ही हैं। अब उनको यहाँ पे आए हैं, उनको यहाँ दिखा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हमारी कोई सुविधा ना है यहाँ पर, हमारा राशन हमारा नहीं बना। और कोई अगर बच्चे ऐसे ही हैं कहीं से ले आते हैं तो खा लेते हैं, काम कर रहे हैं तो ले आते हैं राशन तो खा लेते हैं। राशन आपका क्यों नहीं बना? राशन हमारा राशन बना ही नहीं। हम दिल्ली में बोलते हैं किसी से बनाने के लिए बोलते हैं कि हमारा घर बना दे, कोई सुनता ही नहीं। अच्छा। कोई नहीं सुनता। अब वोट कैन को हम देते हैं, मोदी का ही वोट डाले हमने, और तभी हमारा कोई नहीं सुनता। गांव में ऐसा, गांव हमारा सब फूटा फाटा पड़ा है, गांव में भी हमारा ऐसे ही पड़ा है। गांव में भी हमारा जाओ ना मन नल तक हो पानी का, और यहाँ ऐसे यूँ किराए के मकान पर रह रहे हैं। अच्छा यहाँ पर जो आप बता रही हैं, आपको यहाँ रहते हुए कितना साल हो गए? वो तो यहाँ हमें गए 10-12 साल है। 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से ना हमारे गांव में राशन बनो, न हमारे यहाँ राशन बनो। तो जो यहाँ पर विधायक है जो यहाँ के, वो आते हैं इस एरिया में? हमें तो पता नहीं कौन सा विधायक है कौन सा नहीं है। इस एरिया में तो हमने तो कोई देखा नहीं। हम तो किराए पर रहते हैं,
बच्चों का बर्तन का काम करते हैं। बच्चों का बर्तन काम पर सुबह निकल जाते हैं, दोपहर में घुसते हैं। अब चले गए 5 बजे, अब घुसे हैं घर में आकर। अच्छा चलिए आप ये बताइए कि यहाँ का, जैसे आप एक वुमेन है, तो यहाँ की जो व्यवस्था है महिलाओं की सेफ्टी के लिए वो कैसी है? वो तो भैया मैं क्या बताऊँ, हमें तो जब हमारी कोई सुविधा ना है तो हमें तो कोई सुविधा ना दिखाई देती। हमारे लिए हमें तो कुछ सुविधा ना दिखाई दे रही है। और बहुत से को बहुत ही सुविधा है, किसी को पैसे गवर्नमेंट भेज रही है, किसी को राशन मिल रहा है, किसी को घर बैठे सिलेंडर मिल रहे हैं, किसी को कमरा मिल रहा है। यहाँ तो ये कुछ भी ना मिल रहा, यहाँ तो कुछ भी ना मिल रहा। अच्छा आंटी बताइए, यहाँ का माहौल जो है, आप रात को निकल जाती हैं आराम से, कोई चोरी चकारी या फिर छेड़छाड़ तो नहीं होती? ना वो तो कोई छेड़छाड़ ना होती, हम निकलते ही कहाँ हैं, अब अपने घर में घुस जाते हैं। अब रोटी वोटी बना रहे हैं, खा रहे हैं, 9-10 बजे लो बच्चे ने कहा खेल लेते हैं यहीं पे सामने, और कहीं नहीं जाते। और वैसे चोर घूमने को रात में घूमते भी हैं। उस दिन हमारी ठेली भी ले गए चुरा के, और ठेली ले गए चुरा के हमारी, फिर नाले पे मिली, उधर नाले पे से ढूंढ के लाए, और ठेली ले गए चुरा के बाद। तो देखिए यहाँ पर ये आंटी बता रही हैं कि इन्हें 10 साल हो भी गए हैं, इन्हें कोई सुविधा नहीं मिली है सरकार की तरफ से। माहौल को लेकर इतना कुछ इन्होंने कहा नहीं, पर ये बता रही हैं कि इनकी चोरी हो गई थी, इनकी ठेली जो काफ़ी दिन बाद मिली है। चलिए इसके साथ बस आज इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रूपाली शर्मा, आप देखते रहिए VF समाचार, फिर मुलाकात होगी।